नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीक की करंट अफेयर्स। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर से। पहला जो करंट अफेयर है, कोल इंडिया 2023-24 तक जितनी परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे वो कितनी है? वो 500 रहेंगी। ठीक है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और जिस देश की सेवा को मंजूरी दी है वह कौन सा है? तो फिनलैंड रहेगा। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? 2580 करोड़ रुपए। वह देश जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है वह कौन सा देश है? वह भारत रहेगा दोस्तों। जिस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है वह कौन सा है? तो उत्तर रहेगा चीन। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितनी चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पबजी समेत 118 हो गए हैं। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को जितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है वो कितनी है? तो 60% घरेलू उड़ानें जो भी हैं उनको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है? तो उत्तर रहेगा 30%। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो उत्तर रहेगा 48वां। केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो उत्तर रहेगा उर्दू। किस राज्य सरकार ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो उत्तर रहेगा आंध्र प्रदेश। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर रहेगा विनोद कुमार यादव। भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो उत्तर रहेगा रूस। रूस ने हाल ही में कौन से देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखने का निर्णय लिया है? तो उत्तर रहेगा पाकिस्तान। जिस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है वह कौन सा देश है? तो उत्तर रहेगा भारत। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटड़ियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोंपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? तो कौन सा है? तो वह रहेगा दिल्ली। जिस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है वह कौन सी राज्य सरकार है? तो उत्तर रहेगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में जिस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि दोनों जमीनों पर अधिकार देने की घोषणा की है वह कौन सा देश है? तो उत्तर रहेगा बांग्लादेश। हाल ही में जिसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार पद से अपना इस्तीफा दे दिया है तो वह कौन है? वह है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। अगला प्रश्न, भारत और रूस के बीच हाल ही में जिस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दी गई है वह कौन सी है? वह है AK-203। अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में GST का कितना कर संग्रहण किया गया है? तो कुल 86,449 करोड़ रुपए GST का संग्रह किया गया है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने हेतु कौन से पूर्व क्रिकेटर को नियुक्त किया है? तो वह उत्तर रहेगा मैथ्यू हेडन को। अगला प्रश्न, विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर रहेगा 2 सितंबर। अगला प्रश्न, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में जिसे विजेता घोषित किया गया है तो इसमें भारत एवं रूस को दोनों को विजेता घोषित किया गया है। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जिस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है वह कौन सी है? बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स। अगला प्रश्न, जिस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है तो वह कौन सा राज्य है? तो उत्तर रहेगा गुजरात। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल की जितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है तो वह कितनी है? तो 15% हिस्सेदारी बेची जाएगी। हाल ही में जिस
सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है। तो वह कौन सी है? वह है पंजाब सरकार। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हुआ है, वो कौन है? तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हुआ है। अगला प्रश्न, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को जब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो उत्तर रहेगा 1 रुपये का। हाल ही में जिस पूर्व सांसद को जन नायक जनता पार्टी जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो वह कौन है? अजय सिंह चौटाला। अगला प्रश्न, लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद जिसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है, तो वह कौन है? तो उत्तर रहेगा मुस्तफा आदिब। अगला प्रश्न, जिस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर रहेगा केरल। वह देश जिसने रूस में अगले महीने होने वाले साझा सैन्य अभ्यास कावकाज 2020 से खुद को अलग किया है, वह कौन है? तो उत्तर रहेगा भारत। वेस्ट इंडीज़ के जिस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए, तो वह कौन है? ड्वेन ब्रावो। जिस देश के सलामी बल्लेबाज निशात थरंगापरनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह कौन से देश से? तो उत्तर रहेगा श्रीलंका से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर रहेगा 29 अगस्त को। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के पद पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है, तो वह कौन सी राज्य सरकार है? वह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। चेतन चौहान एक मशहूर क्रिकेटर भी रही हैं। हॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 ईयर्स की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया, वह कौन है? तो वह है चैडविक बोसमैन। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में जिस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा, वह कौन सा देश है? तो उत्तर रहेगा ब्रिटेन। तेलुगु भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत और जिस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है, तो वह कौन सा देश रहेगा? सिंगापुर। तो दोस्तों, ये तो थे इस वीक के करंट अफेयर्स, जो भी वीकली करंट अफेयर्स है वो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पंजाब जीके बडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको लेटेस्ट वीडियोस के जो क्लासेस हैं, जो भी सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियोस रहेंगी वहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो कृपया जैसे आपने इस चैनल को सपोर्ट किया वैसे उस चैनल को भी सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।